सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे आपको मिलता है एक से बढ़कर के एक स्टॉक मार्केट की वीडियो, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर की बेसिक टू एडवांस वीडियो और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप डीप में हमसे सीख रहे हैं। और इस वीडियो ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली का डेली वीडियो। लेकिन यहाँ पे एक खास बात उन मेहमान के लिए, यानी कि उन भाइयों के लिए, उन बंधुओं के लिए जो कि अपने काम में बिजी रहते हैं, जॉब ऑफिस से उनको टाइम नहीं मिलता है, डेली वो मार्केट में बैठ नहीं पाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो लोग जो कि एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे ऐसे मार्केट में टाइम तो है, मैं 9 सवा 9 से 3:30 बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह का ट्रेड करने में कोई मजा नहीं है। कुछ ऐसा किया जाए कि फुटकर को नहीं, होलसेल को भजाया जाए। तो इस तरह से क्या किया जाए कि प्रॉफिट होने के चांसेस उनके जो है, उनको प्रॉफिट में बदलने का तरीका क्या हो सकता है। तीसरा चीज मैं बात कर लूं, वो लोग जो कि इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको डेली का डेली क्या हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो ऊब चुके हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे जो है अपनी समस्या का हल सुलझाऊं। और चौथा, उनके लिए जो कि चाहते हैं कि क्या मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करके क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि अगर आप इन चारों कैटेगरी में हैं और कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मंथली इनकम जो है आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि आने वाले हर अपडेट्स आपको यहां पे मिलते रहेंगे। कौन से आने वाले अपडेट्स? क्योंकि डेली हम आपको एक वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आप कोई भी टॉपिक खोजिए, एलटीपी कैलकुलेटर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको इसमें जरूर वो टॉपिक मिल जाएगा। आप जाकर के सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं यहां पे। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप एलटीपी कैलकुलेटर को जरूर साइन अप करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस तो आपकी एलटीपी पे ही होगी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोग करते भी होंगे मेरी इस वीडियो के से पहले, लेकिन कुछ कमियां कहाँ हैं, उनको ये कमियां भी सुधारने का मौका इस वीडियो में मिल सकता है। तो ये हम बात करेंगे राइटर्स टू राइटर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी राइटर्स टू राइटर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है। ये है कि राइटर का मतलब क्या हो गया? ओपन इंटरेस्ट। जब मार्केट में राइटर इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या बनता है? ओपन इंटरेस्ट बनता है। कॉल साइड के राइटर से, पुट साइड के राइटर से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट इसी के रेंज में चलने वाला है। किसके लिए? स्टॉक के लिए। और उसी के रेंज में जब मार्केट चलता है तो हमारा क्या होता है? हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बाइंग का होगा या सेलिंग का होगा। बट मैं आपको एक चीज यहां पे कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं एज अ, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, स्विंग ट्रेडिंग करूं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करूं महीने के लिए, तो मैं प्रीफर करूंगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए नहीं करूंगा। आप सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट मेरी चॉइस होती है बंधन से मुक्त होकर के काम करना। अब आप बोलेंगे कि बंधन से मुक्त क्या है, इसमें बंधन से मुक्त होने वाली कौन सी बात है? तो बाइंग होता है ना, बाइंग ए फ्री फ्रॉम जोन होता है। अब जो है क्या करते हैं, बाय करके रख लीजिए, लेकिन आप वहीं जब क्या करते हैं, बेचने जाएंगे, तो फिर आपको जो है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको खरीदना पड़ेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप खरीदते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम मिल सकता है, एक लिमिटेशन जोन मिल सकता है। मेरा मन किया कि नहीं, मैं 1 महीने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं इसको होल्ड करके 6 महीने भी रख दूं। मेरा लॉस चल रहा है, लास्ट में मैंने बीच में हमारा प्रॉफिट दिया था, लॉस लास्ट टाइम जाते जाते हमको लॉस दिखा रहा है, मैं इसको 1 महीने के बजाय 6 महीने भी रोक सकता हूं। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए हैं, आपने अगर सेलिंग कर रखा है, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा। तो बंधन मुक्त मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, आपकी बाकी इच्छा। और आगे हम चलते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे बाइंग जो हमारा ये ट्रेड होगा, ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट मैं बोलूंगा, ये करना कैसे है। जनरली देखिए, इसमें करने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही आराम से सुटेबल तरीके से इस स्ट्रेटजी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए मैं मेजर तरीके आपको कुछ बता रहा हूं, उस तरीकों को पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात कि एक मुझे कमेंट बॉक्स में, हालांकि मैंने इस वीडियो को बनाया है पहले भी, तो एक कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आया था कि सर आप ये बताइए कि जब 15 दिन हमको ट्रेड खोजना है तो 15 दिन के बाद अगले 15 दिन तक मुझे ट्रेड ट्रेड कब करना है। तो मैं बता दूं कि ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। जो 15 दिन है ना, उसी 15 दिन में आपको ट्रेड भी करना है और ट्रेड खोजना भी है और ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना है, यानी ट्रेड लेना भी है। ये नहीं कि खोज करके रख दिए, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। पहले 2 सप्ताह हम ट्रेड को खोजेंगे, यानी ट्रेड को खोजेंगे, मिलेगा तो एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहने का मतलब लास्ट के जो 2 हफ्ता होते हैं, उस हफ्ता में सिर्फ और सिर्फ हमको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। अगर करना है तो स्क्वायर अप करना है, अदरवाइज मुझे ना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और ना ही नया ट्रेड लेना है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बिहाइंड द सीन हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट का जो ट्रेडिंग होता है वो काम कैसे करता है। जनरली देखिए, हमारा मार्केट जो होता है एक दिन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता है। हमारा जो होता है मार्केट सपोर्ट कहां तक ट्रेवल करता है, बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा मान लेते हैं फिलहाल, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, 400 पे। एंड रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 410 पे। ये अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मार्केट इसी दोनों के बीच में रहने वाला है फिलहाल मैं बात करूं तो। वो अलग की बात है कि मूवमेंट चेंज हुआ, वो 420 पे रेजिस्टेंस आ गया, वो अलग की बात है। लेकिन फिलहाल अगर करंट सिनेरियो में तो हमारा मार्केट यहीं तक रहने वाला है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि हमारा जो है मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मंथली की मैं जब बात बोलूंगा तो उसमें हमारा वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट को हम कंसीडर करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या है, सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो 400 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि हमको रेजिस्टेंस साइड की तरफ चलते हैं तो हमको चूंकि वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 450 पे दिखाई दे रहा है, 450 पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस कहां पे हुआ, अगर मंथली में बात कर रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ओआई टू आई ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो उस सिचुएशन में 450 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कितना सुटेबल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए मजा आ जाएगा आपको। अब यहां पे मार्केट जो होगा वो कहां से लेके कहां तक चलेगा, 400 से लेकर के ये बॉटम पकड़ेगा 400 का, और 400 से चलने की कोशिश करेगा 450 तक, यानी 50 पॉइंट का आपको एक मोमेंट दे सकता है वो स्टॉक, जो स्टॉक फिलहाल 400 का है। 400 रुपए का एक स्टॉक 50 पॉइंट आपको जो है ट्रेड देने के लिए तैयार है, 50 पॉइंट ट्रेड देने के लिए तैयार है, समझ सकते हैं। अब क्या होगा, 50 पॉइंट ट्रेड देने के लिए तैयार है, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में चलने वाला है। लेकिन यहां पे हमको एक चीज और समझने वाली बात है कि जो मार्केट यहां से चलेगा, सपोर्ट से चलेगा, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बताएंगे आपको। लेकिन पहले मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, बिहाइंड द सीन ये कैसे काम करेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमारा सपोर्ट से चलेगा मार्केट 400 तक, तो क्या कोई एक ऐसा ब्रेकर भी है जो कि मार्केट को बीच में रोके, बीच में उसको डायरेक्शन चेंज करे। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या होता है कि एक कोई अगर मान लीजिए कि किसी के घर में कोई नौकर रखा हुआ है, और नौकर रखा हुआ है, उसका नौकर जो है थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है दिमाग का। तो लोग क्या करते हैं, उसको बहका देते हैं कि नहीं यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बहकावे में आना। अब ये बहकावे में आने, सपोर्ट से जब हमारा मार्केट चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस तक आने में क्या कोई बहकावा भी इसको दिखा रहा है कि कोई बहका देगा। तो बहकावा में कौन बहका सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के, क्योंकि वॉल्यूम का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम का तो कोई बात ही नहीं है। तो मार्केट में वॉल्यूम जो होगा उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम यहां पे मंथली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अब जब मैं ओपन इंटरेस्ट से चलूंगा 400 से, तो 400 से मैं जब चलना स्टार्ट करूंगा तो मुझे कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे हमको ओपन इंटरेस्ट ये बोले कि भैया हम तुमको थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो क्या देखेंगे आप, 420 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है
420 पे एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आपको 92% का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट बोलेगा कि मैं जो है अपने आप में हूं, मैं अपने आप में हूं, पहले मुझसे टकरा लो, फिर मेरे जो है पेरेंट्स से जाकर के आप मिल लेना। ठीक है, तो यहां पे 420 पे मार्केट रुकने की कोशिश करता है, और ऐसे सिचुएशन में एक बेहतर ट्रेडर क्या करता है कि 20 पॉइंट का अपना टारगेट बुक करता है। 20 पॉइंट का टारगेट बुक करता है, वो फिर 450 के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो फिर किसके चक्कर में, 450 के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो किसके चक्कर में पड़ेगा, वो 420 के बीच में पड़ेगा कि हो सकता है आगे चल करके रेजिस्टेंस 450 से 420 पे आ जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो एक सेफ ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर आपके लिए ये होगा कि बीच में जहां भी रुकावट, बीच में जहां भी अवरोध अगर है तो भी, अगर नहीं है और मैंने ट्रेड ले लिया और बीच समय में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आ जाए तो भी हमको क्या करना है, जो अवरोध हमारा है, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप है, वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। एक ट्रेड को हमको क्या करना है, बेमुरौवत हमको स्क्वायर अप कर देना है। जितना प्रॉफिट मिला ठीक है, जितना प्रॉफिट मिला हमारे हिस्से का, हम दूसरा स्टॉक हम इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आई होगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि जब भी आप ट्रेड करें ना, जब भी आप ट्रेड करें तो आप ये ध्यान दें कि ये कंडीशन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में होनी चाहिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहता है आपसे, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये बोलता है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस या दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो बॉटम से खरीदारी मत करिए। ठीक है, अगर ये बोलता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है तो टॉप से बिकवाली नहीं करना है। समझ में आया? तो आपको इस बात का आपको ध्यान देना है। 9 सिनेरियो को मैंने 3 लाइन में बता दिया, 9 सिनेरियो को मैंने सिर्फ जो है 3 3 शब्दों में बता दिया। अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अब इसके बाद में मार्केट में क्या होता है कि और भी चीजें हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस, ऑल स्ट्राइक प्राइस को भी देख लीजिए। ऑल स्ट्राइक प्राइस को क्यों देखिए, क्योंकि यहां पे जाएंगे आप एटीएम, एटीएम में ऑल कर दीजिए। ऑल में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट में हो सकता है कि कहीं राइटिंग किसी दूर के स्ट्राइक प्राइस पे हो रही हो तो भी हमको क्या होगा, वो पता चल जाएगा, दो भी पता चल जाएगा, जो कि हमारी ट्रेड के सेफ होने के चांसेस, हमारे ट्रेड में जो है ट्रेड में न फंसने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब हम फंसेंगे नहीं फिर ट्रेड में। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये कब देखना है, ये देखने देखने के लिए ऑल स्ट्राइक प्राइस चेक करना है। जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना है, तो आपको जाकर के इसको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं आपके लिए अशोक लेलैंड लगा दे रहा हूं। अशोक लेलैंड का ऑप्शन चेन आपको फिलहाल दिखाई दे रहा होगा। अशोक लेलैंड का ऑप्शन चेन आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है। मैं यहां पे फिलहाल में एटीएम लगा दे रहा हूं, एटीएम लगा दे रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे साथ एक क्वेश्चन आ जाए कि सर ये बताइए कि डीप इन द मनी में 220 पे क्या दिया हुआ है, डीप इन द मनी में 220 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो क्या मुझे इसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तो ठीक है लेकिन 225 पे ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, तो फिर इसको भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आप वही फार्मूला अप्लाई करिए कि इसके बीच में अगर इमेजिनरी लाइन आई हो तो हम 225 और 222 के बीच में इमेजिनरी लाइन आई है आज दिन भर में, क्योंकि आज का डेटा ये ऑप्शन चेन आज आज का दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है। कितने बजे हम डेटा देखें, आराम से मार्केट को स्टेबल, डेटा को स्टेबल हो जाने दीजिए, 9:30 साढ़े पौने 10 11 12 1 2 आराम से हो जाने दीजिए स्टेबल। फिर उसके बाद में ये नहीं कि तुरंत मार्केट में जो है वैल्यू जनरेट हो रहा है, वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रहा है, उसी में जो है दाएं दू करके अपना जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए ऑप्शन के लिए। नहीं, आपको जो है लंबे समय के लिए ट्रेड करना है, थोड़ा सा स्टेबल वैल्यू होने दीजिए, फिर उसके बाद में ट्रेड करिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आज तो मैंने आपको एक व्यू बताया कि ये व्यू है, इसको आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। अब जो मेन व्यू है इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल बात करेंगे, यानी कल हम आपको बताने वाले हैं ओआई टू वाई ट्रेडिंग,
पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में हम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास भी समय नहीं है, आपके भी ऑफिस है, आपके भी जो है सपने हैं पैसे कमाने, आप भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, समय की कीमत है, तो समय की कीमत तो सबके पास है। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी इनकम, जहां से हम सोर्स ऑफ इनकम है उसको हमको बना करके रखना है। इसके बाद तभी जाकर के हम ट्रेडिंग में आए तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होकर के स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो बैकएंड तो बना करके चलना होगा, और उसी बैकएंड को बनाने में आपके पास अगर समय नहीं है, आप कंटिन्यू लॉस करते जा रहे हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आप बात करें तो आप जो है इंट्राडे में उब चुके हैं, अब स्टॉक्स में या पोजिशनल में या फिर और भी जो है पोजिशनल में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए जरूर है हेल्पफुल होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये मोटा मोटा टॉपिक जो है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये व्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट क्यों चलता है, इसके बारे में भी आपका व्यू क्लियर हो गया होगा। कल की मेरी वीडियो होगी जो कि ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट की, साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की वीडियो होगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये इंफॉर्मेशन, कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये स्ट्रेटजी, चैट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।